हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रा मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो पीसीआई की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है, जिसकी अपडेट इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो क्या कुछ अपडेट है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो पीसीआई ने फाइनली एक नोटिस जारी किया है 2026 में अंडर हेल्थ गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंडर में, आयुष्मान भारत मिशन के अंडर में इन्होंने ये जारी किया है कि हमारे जितने भी फार्मासिस्ट हैं, ऑल फार्मासिस्ट के लिए मैंडेटरी किया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री HPA की अगर बात करें तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है। और इसके लिए टाइम लिमिट भी पर्टिकुलर 15 डेज की रखी गई है। तो जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनको भी फिल करना पड़ेगा, और जो हमारे न्यू यूजर्स हैं जो अभी फिल करेंगे फिलहाल, उनके लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर ईच एंड एवरी डिटेल्स को मेंशन किया गया है। चलिए तो अपडेट हम देख लेते हैं एक बार, क्या कुछ अपडेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीसीआई की वेबसाइट पे जाना है, pci.gov.in। जब आप इस पे जाओगे पीसीआई की वेबसाइट पे, तो पॉलिसी एंड सर्कुलर्स में जाके आपको कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। और इसमें आपको पॉलिसी सर्कुलर्स में जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पे आपको गो लाइव सर्कुलर फॉर द NHA HPR डिजी फार्मामेड पोर्टल, इस पे आपको क्लिक करना है। और इस पोर्टल पे आपको जाते ही कुछ इस तरीके से सर्कुलर ओपन होके आ जाएगा। यस, तो यहाँ पे पीसीआई की तरफ से, भारतीय भेषजी परिषद पीसीआई की तरफ से बेटा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है फॉर ऑल फार्मासिस्ट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, सभी के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। चलिए इसमें जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये नोटिफिकेशन आपका गो लाइव जो है फॉर हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री HPR इंटीग्रेशन विद PRTS डिजी फार्मामेड पोर्टल पे जाना है, और मैंडेटरी वैलिडेशन है कंप्लीशन ऑफ HPR प्रोफाइल। तो इस HPR के लिए फिलहाल तो आप सभी को मैं दोबारा से बता देती हूँ, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनको भी रिक्वायर्ड है कि आपको फिल करना ही करना है, और जो न्यू यूजर्स आएंगे वो भी इस फॉर्म को फिल करेंगे, अपने आप को HPR के अंडर में आपको कंसीडर करते हुए चलना है। तो ये प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो ये नोटिफिकेशन इसलिए लाया गया है कि जिस तरीके से डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको कंसीडर किया जाता है हेल्थ केयर मिशंस के अंदर में, सेम उसी तरीके से फार्मासिस्ट को भी कंसीडर किया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी हमारे फार्मासिस्ट हैं उनको एक जगह पे पीसीआई, इनका डेटा, पीसीआई के पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन इनको हेल्थ केयर मिशंस के अंडर में प्रॉपर रजिस्ट्री करके डेटा को अपडेट किया जाना है। तो यहाँ पे हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अगर बात कर रहे हैं तो HPR के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, इनके साथ इन्होंने कंबाइंड कोऑर्डिनेशन किया है और ये स्कीम आपकी निकाली है। अब HPR की जब हम बात कर रहे हैं तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनको जो वैलिड नंबर मिलेगा वो आपका BHP नंबर से यहाँ से यूजर नेम आपको मिलने वाला है। और नए जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, डिजी फार्मा पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है। इसका भी प्रोसेस आपको एक बार बता देती हूँ कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हो डिजी फार्मा पे। तो यहाँ पे आपको डिजी फार्मा पे जाना है, ओपन, इस तरीके से आपका साइट ओपन हो जाएगा। और इसमें आपको फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशनल रजिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पे आप देख पा रहे हो जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेकिन आपको फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन पे जाना है, बाकी अदर में ऑर्गेनाइजेशन अपना रजिस्ट्रेशन करेगी, इंस्टीट्यूट अपना रजिस्ट्रेशन करेगी, और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में इंस्टीट्यूट ही आपका रजिस्ट्रेशन करवा देती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको कहां पे जाना है, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे आप। रजिस्टर नाउ पे जैसे ही आप जाते हो तो PRTS रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा फॉर न्यू यूजर्स के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो, है ना। तो आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल क्रिएट करना है, फुल नेम, आधार नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड विद काउंसिल, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है फर्स्ट टाइम जो फिल कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे सबमिट कर देना है। क्लियर। और ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं उनको सिर्फ लॉगिन करना है और अपने डेटा को फिल करना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करना है एंड पूरा का पूरा डेटा आपको जो भी लग रहा है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि मिस हो गया, अभी तक फिल नहीं किया है, उसको आपको फर्दर
कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट के लिए देख लेते हैं किस तरीके से स्टेप्स रहने वाला है। तो एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट के लिए जो कि डिजी फार्मामेड पोर्टल पे आप जाओगे और आपके लिए BHP नंबर यूजर नेम रहने वाला है। लॉगिन करना है PRTS डिजी फार्मामेड पोर्टल और इस पे जाओगे जैसे ही आप, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पॉपअप होके वेबसाइट ओपन होगा और अपडेट करना है अपना प्रोफाइल। EKYC ये भी मैंडेटरी हो गया है एंड अपडेट करना है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। आपने अपडेट कर दिया इंफॉर्मेशन, आगे बढ़ेंगे। वैलिडेट द पर्सनल, प्रोफेशनल, एजुकेशनल एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अवेलेबल इन द सिस्टम। जो भी आपको फिल करना है, जहां कहीं भी आप वर्किंग हो, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आप फिल कर दोगे। कोई भी पेंडिंग इंफॉर्मेशन है उसको आपको फुलफिल कर देना है। HPR के अंडर रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी है वो। आपने जैसे ही कंप्लीट कर दिया HPR प्रोफाइल जनरेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो आपको गिवन किया गया है, देन एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा कि किसी भी तरीके की कोई गलती तो नहीं है। अगर एक बार आपने अपडेट कर दिया तो फिर उसको चेंज आप नहीं कर पाओगे, गलती नहीं करनी है। एक बार वेरिफिकेशन अपने एंड से जरूर कर लीजिएगा। देन जैसे ही आप सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल इसको एक बार स्क्रूटनाइज करेगी एंड देन आपका HPR कार्ड बन जाएगा। ठीक है, तो HPR कार्ड आपको जनरेट होके मिल जाएगा। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल को इसी वजह से स्टार्टिंग में ही लिखा था नोटिस के अंदर कि ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स एंड ऑल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका टाइम लिमिट जो दिया गया है 15 डेज दिया गया है। अगर आप 15 डेज के अंदर ही इसको टाइमली फिल कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर सपोज कोई दिक्कत आ रही है तो इसके लिए भी IT डिपार्टमेंट से, IT टीम से आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए भी सारी इंफॉर्मेशन आपको लास्ट में मैं इन्फॉर्म करूंगी। मैंडेटरी HPR प्रोफाइल फॉर न्यू यूजर्स, जो आपके न्यू यूजर्स हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एनेक्सर 1, यहाँ पे लास्ट में एनेक्सर 1 अटैच किया गया, स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस दिया गया। और फिलहाल मैंने आपको डिजी फार्मामेड पे भी रजिस्ट्रेशन करके बता दिया कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए यही दिया गया कि अकॉर्डिंग टू 15 डेज का पीरियड यहाँ पे गिवन किया गया। स्टेप्स इन्होंने मेंशन किया है कि सबसे पहले आपको डिजी फार्मामेड पे जाना है और किसी भी तरीके की टेक्निकल इश्यूज सपोज न्यू यूजर्स को भी आ रही है तो आप टाइप कीजिए फार्मासिस्ट पे, सेलेक्ट यूजर एज फार्मासिस्ट और अदर्स फॉर न्यू फार्मासिस्ट। सपोज अगर आप न्यू फार्मासिस्ट को कोई दिक्कत आ रही है तो आप न्यू फार्मासिस्ट पे क्लिक कर लीजिए। देन थर्ड स्टेप होगा आपका IT और इशू जो भी HPR फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोफाइल यूजर्स, आपको ये मेंशन कर देना है, टाइप कर देना है डिपार्टमेंट चूज करके एंड देन अटैच रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अलोंग विद स्क्रीनशॉट। अगर आपको जहां कहीं पे भी स्टेप्स में दिक्कत आई है फॉर्म फिल करते वक्त तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ पे आप इनको शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिटेल्स आप सभी को, जैसा कि आप सब देख पा रहे हो, यूजर नेम और ये सारा कुछ इस वेबसाइट पे जाके कोई भी टेक्निकल ग्लिच आती है तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हो। नेक्स्ट, ओके, अब फॉर्म फिल कैसे करना है इसके लिए प्रॉपर यहाँ पे एनेक्सर्स दिए गए हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, और इसमें आपको स्टेप वाइज प्रोसेस भी बताया गया है। तो ये प्रोसेस आपका नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री इसके अंडर में आ रहा है और यहाँ पे आपको डिजी फार्मामेड वेबसाइट पे जाना है। डिजी फार्मामेड वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फर्स्ट स्टेप आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद फार्मासिस्ट इस पे आप जाओगे रजिस्ट्रेशन पे। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डिटेल्स अपनी प्रॉपरली फिल करनी है, देन उसके बाद सबमिट करनी है। उसके बाद SPC स्टेट फार्मेसी काउंसिल इसको वेरीफाई करेगी और वेरीफाई करने के बाद आपको अपना कार्ड HPR ये मिल जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस था रिगार्डिंग PCI की तरफ से नई, कह सकते हो आप, आयुष्मान हेल्थ केयर मिशन के अंडर में एक नई मुहिम हमारे फार्मेसी प्रोफेशन के लिए। तो ऑल कैंडिडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको टाइमली फिल करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज समटाइम्स वेबसाइट भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो डिले मत कीजिएगा। तो इसी तरीके के अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहे हो फॉर्म फिल करने के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। एक न्यू वीडियो आपको सेपरेटली किस तरीके से फिल करना है ये भी अपलोड कर दी जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा करते हैं।